गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पत्ती के बारे में, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैं लिखा हुआ आपको दोहरा देती हूँ कि पत्ती में जो तने के साथ जुड़ी हुई है, इस भाग को हम कहते हैं पर्णवृंत, और चपटा जो हरा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, फलक। उसके बाद पत्ती की जो रेखित संरचना जो पत्ती में मैंने आपको दिखाई थी उसको हम क्या कहते हैं, सिरा। और बीच में जो मोटी सिरा मैंने आपको बताई थी उसको हम क्या कहते हैं, मध्य सिरा। और पत्तियों में जो सिराओं द्वारा जो डिजाइन बना हुआ है, ये देखिए, ये और भी पत्ती आप देख सकते हो। मेरे पास ये मनी प्लांट का पौधा है, इसमें जो सिरा विन्यास आप देख रहे हैं बना हुआ है, इसको हम कहते हैं, पत्तियों से जो डिजाइन बना है इसको हम कहेंगे सिरा विन्यास। अब इस पत्ती में मैंने आपको कल कौन सा सिरा विन्यास बताया था, जाली का रूपी सिरा विन्यास। और बीच में जो एक ये सिरा है इसको हमने क्या नाम दिया था, मध्य सिरा या महासिरा। और इसके दोनों ओर जो जाल बना हुआ है इसको हमने कहा जाली का सिरा विन्यास। दूसरा हमने समानांतर सिरा विन्यास के बारे में पढ़ा था। समानांतर सिरा विन्यास में एक दूसरे के समानांतर, ये कल हमने घास का एग्जाम्पल लिया था कि जो सिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं इनको हम क्या कहते हैं, समानांतर सिरा विन्यास। और कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि पत्तियों के आधार पर हम जड़ों की पहचान भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जड़ जो है वो कौन सा भाग है, जमीन के नीचे का भाग है। अब ये मेरे पास एक उदाहरण है, एक पौधा है, ये मैंने बोतल में लगा रखा है। तो जो ये जो भाग है ये आप देख रहे हो, ये इसका क्या है, जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। तो ये जो भाग है ये कहाँ होना चाहिए, यदि मैंने इसको जमीन में लगाया होता तो ये जमीन में नीचे होता। अब जड़ कितने प्रकार की होती है आज हम पढ़ेंगे। जड़ दो प्रकार की होती है, नंबर 1 मूसला जड़ और नंबर 2 रेशेदार जड़। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखो, मेरे पास एक ये पौधा है, आप इसकी जड़ देख रहे हो, दिखाई दे रही है सभी को, ये जड़ देखे, ये जड़ देख रहे हो। दूसरा एक मेरे पास ये पौधा है, ये आप देख रहे हो, इसकी जड़ आपको दिखाई दे रही है। क्या इन दोनों में आप कुछ अंतर देख रहे हो या एक जैसी जड़ें हैं? तो बच्चों इनमें अंतर है, वो अंतर हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सभी पौधों की जड़ उखाड़कर नहीं देख सकते। तो उखाड़कर नहीं देख सकते तो हम कैसे पहचान करेंगे? हम पत्तियों के आधार पर उसकी जड़ों की पहचान कर सकते हैं, उसके जड़ों के नाम बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये दो पौधों की जड़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों ध्यान रखा जाए कि यदि हम किसी पौधे की जड़ उखाड़ कर देखते हैं कि कैसी है, तो हमें खरपतवार पौधे लेने चाहिए। किसी प्रकार का हमें कोई अच्छा पौधा उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना। पौधे हमारे लिए क्या है, जीवन दान देते हैं। पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए जड़ के लिए, हमें खरपतवार। अब आप बता सकते हो कि क्या खरपतवार क्या होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। खरपतवार जो पौधे अपने आप उग जाते हैं, अब देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये मेरे पास मनी प्लांट है, ये गमला है, इसमें आपको ये कुछ घास दिखाई दे रही है, ये देख रहे हो। मैं एक उखाड़ के दिखाती हूँ। जो पौधे अपने आप उगाते हैं, जो जिनको हम बोते नहीं हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, हम 8वीं क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में ज्यादा डिटेल कि खरपतवार जो पौधे अपने आप उगाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि जड़ों की पहचान करने के लिए हमें खरपतवार के पौधे लेने चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जड़ें दो प्रकार की होती है। पत्तियों के आधार पर कैसे पहचान करेंगे कि जिन पत्तियों में
मुख्य जड़ को हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। अब आप देख रहे हो, ये तो आपने देख ही लिया, ये मनी प्लांट की है। कल मैंने आपको दिखाई थी एक मनी प्लांट की है। ये इसी पौधे की जड़ है, ये बड़े पौधे की पत्ती है, ये छोटा पौधा मेरे पास है। तो जिनका जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, उस पौधे की जड़ होती है मूसला जड़। और मूसला जड़ में क्या है कि पौधे से केवल एक जड़ निकलती है और उसके बाद में उसके साइडों में से आप ये देख रहे हो जो छोटे छोटे रेसे निकलते हैं। इन छोटी छोटी जड़ों को हम क्या कहते हैं? पार्श्व जड़। और मुख्य जो ये जड़ है, इसको हम क्या कहते हैं? मूसला जड़। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि जिन पौधों की पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास है, उसकी जड़ें कैसी होगी? मूसला जड़ें। दूसरा जो है, जिन पौधों की पत्तियां समानांतर शिरा विन्यास होता है, ये देखिए, ये मेरे पास, मैंने घास का पौधा लिया है, इसकी पत्तियां आप देख रहे हो कैसी है? समानांतर शिरा विन्यास है इनमें। इनकी जो जड़, इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती। जिस तरह से आपने इसमें देखा था कि एक मुख्य जड़ थी, ये देख रहे हो आप, इसमें एक मुख्य जड़ थी। क्या आपको ये जड़ और ये जड़ एक जैसी दिखाई दे रही है? नहीं ना, इसमें एक मुख्य जड़ होती है, जबकि दूसरी प्रकार की जो हमारी जड़ें हैं, जिनका समानांतर शिरा विन्यास की पत्ती है, उनमें मुख्य जड़ नहीं होती, उसमें सारी जड़ें एक समान दिखाई देती है। ये आप देख रहे होंगे कि सारी जड़ें एक जगह से ऐसे अलग अलग से एक गुच्छे के रूप में निकल रही है, और गुच्छे के रूप में निकलती है तो हम इन्हें झकड़ा जड़ भी कहते हैं। यानी कि इस जड़ के दो नाम है, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। तो किसको कहेंगे हम झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़? मुख्य जड़ नहीं होती, जिसकी सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं रेशेदार जड़। और मूसला जड़ में मुख्य जड़ को मूसला जड़ और छोटी छोटी ये जो जड़ें हैं, ये पार्श्व जड़। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि पत्तियों के आधार पर हम जड़ की पहचान कर सकते हैं। तो आप बच्चों अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हो कि आज हमने एक जादू भी सीखा कि पापा जी, आप हमें कोई भी पौधा बताओ कि हम उसकी पौधे को देखकर हम बता सकते हैं कि उसकी जड़ें कैसी होती है। यानी कि जिन पत्तियों का जालिका रूपी शिरा विन्यास है, उस पौधे की जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ें। और जिस पौधे का समानांतर शिरा विन्यास है, उस पौधे की जड़ क्या कहलाएगी? झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहलाती है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और मुझे लिखकर भेजना है कि जिस पौधे का जालिका रूपी शिरा विन्यास हो, उस पौधे की जड़ कैसी जड़ होगी, और जिस पौधे का समानांतर शिरा विन्यास है, उस पौधे की जड़ कैसी होगी। जड़ों के बारे में आपने मुझे लिखकर भेजना है। धन्यवाद।